नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर अपने परिवार के साथ खुशी से और कुशलतापूर्वक होंगे। मैं आपसे आज एक विषय पे बात करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन एंड हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस। सो द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर द फ्यूचर and good living and to make them responsible citizen of India। तो हम सभी पेरेंट्स, अभिभावक और बच्चे भी खुद चाहते हैं कि हम बड़े होकर एक अच्छे इंसान बने, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया बने। आपके लिए तो कुछ दो पंक्तियां हैं बच्चों के लिए। प्यारे बच्चों, पाना है जो मुकाम, पाना है जो मुकाम अभी बाकी है, अभी तो आए हैं ज़मीन पर, अभी तो आए हैं ज़मीन पर, अभी आसमान की उड़ान बाकी है। अभी तो सिर्फ सुना है, अभी तो सिर्फ सुना है लोगों ने नाम, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है, अभी इस नाम की पहचान बनाना बाकी है। आप सभी को पता है बच्चों, कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनज़र बच्चे लंबे समय से अपने घरों पर रह रहे हैं और घरों में एक तरह से हम कह सकते हैं कि घरों में बच्चे कैद हैं। दोस्तों से अलग थलग अपने घरों तक ही सीमित रहना पड़ रहा है। इसी कारण उनका जो सोसाइटी में सोशल रोल था, सोशल चीज़ें थी, सोशल गैदरिंग थी, वो सभी ख़त्म हो रही हैं। और जो बहुत सारी सोशल वैल्यूज़ बच्चे स्कूल में जाकर बाहर जाकर सीखते थे, उनमें कुछ कमी आ रही है। और ये देखने में आ रहा है कि कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस, तनाव भी महसूस कर रहे हैं बच्चे, नहीं आ रहा है। तो आपसे मैं इसी मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ कि बहुत से बच्चे अकेलेपन, तनाव का भी शिकार हो रहे हैं। तो तनाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तनाव से बचने के लिए हमें रोज़ सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, मेडिटेशन, योगा करनी चाहिए और हमें एक हेल्दी फूड खाना चाहिए। जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम घर में बैठे हुए हैं, हम कोई फिज़िकल वर्क नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी कुछ कमज़ोर हो जाता है। तो इसके लिए हमें लगातार कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। घर पे ऐसे ही नहीं बैठे रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए, योगा करना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। हम कोई नया काम करने के से इसलिए डरते हैं कई बार, क्योंकि हम सोचते हैं कि कहीं हम नाकाम ना हो जाएं। डरते हैं एक्चुअली हम। डर वैसे तो दो अक्षर का शब्द है, छोटा सा शब्द है, लेकिन डर किसी की लाइफ में बहुत अधिक चेंजेस ला सकता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी ला सकता है और तनाव भी ला सकता है डर के कारण। तो डरना नहीं है। डरने से सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला। हमारा जो दिमाग है प्यारे बच्चों, वो हमेशा आनंद की अनुभूति करने लगता है और हमेशा आनंद के लिए हम सोचते हैं कि हमारे साथ ये अच्छी चीज़ें हों, ये अच्छी चीज़ें हों। तो कई बार हम कुछ नया करने से बहुत बार नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं करेंगे, एक स्टेप नहीं चढ़ेंगे तो लास्ट वाले स्टेप तक कैसे पहुंचेंगे? मंजिल तक पहुंचना तो मुश्किल है। छोटे छोटे स्टेप चलना बहुत ज़रूरी है अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन पाने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड टू बिकम ए गुड एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। यही पेरेंट्स भी चाहते हैं, अभिभावक भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं। तो अगर किसी भी समस्या आपको आ रही है, आपको तनाव लग रहा है, आपको किसी चीज़ के बारे में शंका है, डर लग रहा है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी, उनसे बात कर सकते हैं। आप अपने शिक्षकों से भी बात कर सकते हैं। आप हमसे भी बात कर सकते हैं कि सर हमें ये समस्या आ रही है, और अगर हम ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन। फिर हम कहते हैं कि भाई हम कोई नया काम करने से डरते हैं। वी आर अफ्रेड ऑफ ए न्यू बिगिनिंग एंड वी थिंक दैट दिस इज़ इम्पॉसिबल फॉर मी। ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। कई बार हम ऐसा भी कहते हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ, देखिए इम्पॉसिबल तो अपने आप ही कहता है। इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर हम ये मन में सोचेंगे तो हम किसी भी काम को कर सकते हैं, मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी हम कर सकते हैं। और हम सभी आजकल घरों में रह रहे हैं, अभी लॉकडाउन भी लगा हुआ था, धीरे धीरे अनलॉक हो रहा है। लेकिन अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि हमें बाहर बहुत खास कर बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस रखनी है। अभी
और बच्चों को अपने माता पिता को भी समझाना है। वैसे तो आजीविका के लिए, अपने व्यवसाय के लिए आपके पेरेंट्स बाहर जाते हैं, जॉब के लिए बाहर जाते हैं, कोई और ज़रूरी काम भी हो सकता है, तो आप उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल के बारे में बताएं, क्योंकि बच्चे आप सभी, आप बहुत जागरूक हैं, आप सभी चीज़ें देखते रहते हैं। बच्चे जो हैं, टुगेदर वी आर मेकिंग ए डिफरेंस, हम सभी मिलकर एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी बहुत से लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं, अभी बच्चों की वैक्सीन नहीं आई है, उसके लिए भी ट्रायल चल रहे हैं। और जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है कि जब वैक्सीनेशन, बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन आ जाएगी, उसके बाद ही स्कूल खुलने की बात होगी। तो अभी कोई कुछ पता नहीं है कि स्कूल कब तक खुलेंगे, कब तक नहीं खुलेंगे। तो हमें इन सब चीज़ों का पालन करना है। बार बार हम बात कर रहे हैं, वियर ए मास्क, वी शुड वियर ए मास्क, वी शुड मेंटेन 6 फीट डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन। 6 फुट की दूरी हमें रखनी है 2 लोगों के बीच में। हमें अपने हाथों को लगातार धोते रहना है साबुन के साथ, कम से कम 20 सेकंड तक। और अगर कोई व्यक्ति फील करता है वो कुछ बीमार है, परेशान है, तो उसको घर पे रहना है, स्टे होम। और आप सभी को पता है बच्चों, हम में से बहुत से बच्चे भी कुछ ऐसे हो सकते हैं, हमारे आसपास लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके रोजगार पर भी इस कोरोना महामारी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। आप सभी बेकार हैं, और इस मुश्किल घड़ी में आपको आपके परिवार के साथ खड़े रहना है। अगर कुछ संसाधन सीमित हैं तो हमें उन्हें सीमित संसाधनों में ही अपना काम चलाना है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आपकी ज़रूरत है, आप उसको खाना दे सकते हैं, आपकी कुछ और सहायता कर सकते हैं। हो सकता है वो आपसे कोई डिमांड ना करे, लेकिन आपको लगता है कि सच में इसको ज़रूरत है, तो ज़रूर उसकी मदद करिए। जल्दी अच्छा समय आएगा, हम सब दोबारा से उस तरह से हम आ जाएंगे विदाउट मास्क, और हम अपने स्कूल में कक्षा में बैठ के भी पढ़ पाएंगे। हम कोशिश करेंगे, हम कोशिश क्या, हमारी देश, हमारा गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि जल्दी से ये समय आए, लेकिन ये तभी आ पाएगा जब हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई हैं, आपने सुना होगा, और ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड असेसमेंट का मतलब क्या है? उन्होंने जो भी परीक्षाएं दी हैं वो, उनका ओवरऑल किस तरह से ऑनलाइन क्लासेस में उनका व्यवहार रहा, ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने छोटे छोटे यूनिट टेस्ट दिए, उन्होंने छोटी असाइनमेंट्स में भाग लिया, ये सभी रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो अभी हम जो भी कुछ काम दे रहे हैं, जो भी क्लासेस ले रहे हैं, उन गतिविधियों में आप शामिल हों, अपना बढ़ चढ़ कर उसमें योगदान दें। आपको कोई किया जाता है उसको पूरा करने की कोशिश करें, आपको कोई समस्या आती है तो आप पूछिए। और अभी सिर्फ एक ऑनलाइन माध्यम से ही पढ़ाई हो रही है, और फिर भी कुछ बच्चे क्या करते हैं, कई बार मिस कर जाते हैं। कईयों के पास तो चलो संसाधनों की कमी है, मोबाइल की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की हो सकती है, लेकिन नेटवर्क होते हुए भी कई बार हमें लगता है। तो बच्चे प्लीज़, आपको खुद के लिए सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द की ऑफ द सक्सेस। कोई आपके पीछे, हम कोई सर्कस के शेर की तरह तो नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपके पीछे चाबुक लेके दौड़ते रहें, तो सर्कस का शेर भी रिंग में से कूद जाता है, फिर तो क्या बात हुई ह्यूमन बींग्स में। इज द मास्टर ऑफ वर्ल्ड। इंसानों को पूरे संसार का मास्टर कहा जाता है, उन्होंने पूरे संसार को अपने हाथ में लिया हुआ है। नेचर के ऊपर भी वो रूल कर रहा है इंसान, इसीलिए तो नेचर के साथ छेड़खानी का ही रिजल्ट ये सारी कोरोना महामारी और बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। हम बहुत अधिक समय तक स्क्रीन पे रह रहे हैं, जिससे आंखों पे भी बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो हमें स्क्रीन से भी थोड़ा दूर रहना है जितना हो सके। और जैसा कि भगवान बुद्ध ने भी सबकी की, उन्होंने ध्यान लगाया, उन्होंने कहा था कि शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़्यादा कठिन तपस्या कर रहे थे, लेकिन उनको एक एक लड़की मिली जिसका नाम सुजाता था। उसने उनको बताया कि भगवान, आप इस तरह से, आपका शरीर ही खत्म हो जाएगा तो आप तपस्या कैसे कर पाएंगे, ध्यान कैसे कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं सच में ईश्वर की प्राप्ति करना, तपस्या करना, तो आपको एक मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपको कुछ समय खाना भी खाना पड़ेगा, आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना पड़ेगा। तो आज की इस महामारी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने सीखी है, मुझे लगता है आप सभी बच्चों को पता है, अगर हेल्थ है तो वेल्थ है, हेल्थ के आगे कुछ भी नहीं। तो हम सभी को हेल्दी रहना है, अपने परिवार वालों को भी हेल्दी रखना है, उनको भी अच्छी अच्छी टिप्स बताएं। अगर कोई गलती से बिना मास्क के जाने की कोशिश कर रहा है, बाहर भूल जाता है, तो आप उन्हें याद दिलाएं। सभी कोरोना प्रोटोकॉल्स, नियमों का पालन करें, तो अवश्य ही हम इस कोरोना महामारी से छुटकारा पा पाएंगे। और देखिए, एग्ज़ाम हो ना हो, परीक्षाएं हो ना हो, कोई आपको देख रहा है नहीं देख रहा है, पर जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप जीवन में ज्ञान अर्जित करेंगे, वो आपके जीवन में हमेशा काम आएगा, चाहे परीक्षा हो या ना हो। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। शिव खेरा जी की बहुत ही मशहूर पंक्तियाँ हैं। बहुत से लोग कई बार कहते हैं कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं एक बार उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट सेमिनार सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई हाउ मैनी
people believe in positive thinking. So most of the people have raised their hands up and they said that positive thinkings can bring success. Then he said, no, positive thinking alone cannot bring you success. Positive thinking with right efforts at right times bring you success. और उन्होंने एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट कही है अपनी किताब में जीत आपकी यू कैन विन में, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, जीतने वाले कुछ अलग काम नहीं करते, बल्कि वह उसी काम को कुछ अलग ढंग से करते हैं. विनर्स कैन नॉट डू द थिंग डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली. उनका तरीका अलग होता है उसी काम को करने का और वो जीत जाते. तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे भी इन्हीं लाइनों को आत्मसात कर सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे और भविष्य में एक अच्छे नागरिक बनेंगे, हमारे स्कूल, हमारे देश और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे.